नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आईटीसी के बारे में। ठीक है, आईटीसी के ऊपर एक गुड अपडेट्स है क्योंकि आईटीसी का बिजनेस मॉडल तो आप जानते ही है। कंपनी एफएमसीजी के ऊपर काम करते हैं। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। मैं अगर आपको यहाँ पे कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में एक बार सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, 84%। मतलब कंपनी सिगरेट इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है। उसके साथ साथ फ्रूटी जूस उसके ऊपर 9% मार्केट शेयर है। नोटबुक, आप क्लासमेट तो नाम सुने होंगे, तो वो आईटीसी का ही ब्रांड है। वो 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ इंस्टेंट नूडल्स जो ईपी हम आप सुने होंगे, देखिए मैगी तो नास्ले का है और ईपी जो है वो देखा जाए तो आईटीसी का है। उसमें 23% मार्केट शेयर यही कंपनी लेकर रखा है। साथ ही साथ तंबाकू जो एक्सपोर्ट है, देखिए सिर्फ सिगरेट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है, सिर्फ सिगरेट को इंडिया में बनाया नहीं जाता है, तंबाकू प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। और आप सभी जानते हैं तंबाकू प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो हर जगह पे है। कितना भी सरकार रिस्ट्रिक्ट कर दे, कितना भी सरकार उसको मतलब रिस्ट्रिक्टेड करने के बाद भी हर जगह पे वो बेचता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसे प्रोडक्ट है तंबाकू अल्कोहल। अभी पिछले दिनों में मैं ईबीएल के ऊपर वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था कि बहुत सारे स्टेट ने अभी ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जल्द से जल्द उस स्टेट में आपको घर बैठे ऑनलाइन में आप डिलीवरी कर सकते हैं अल्कोहल प्रोडक्ट को। तो सोचिए देश का हालत कहाँ पे जा रहा है। देखिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, सर मेरे पैसे से मैं पीता हूँ तो आपके क्या जाता है। तो ये बात भी सही है। चलो कोई बात नहीं, आपके हेल्थ अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो पैसा कमाने का मकसद मिलेगा। तो चलो सबसे पहले बता दूं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, सबसे पहले वो आपको पता चल गया कि कंपनी किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ करे। आप देखिए एफएमसीजी बिजनेस में, एग्रो बिजनेस में, पेपर में एंड अदर्स में कंपनी का बिजनेस है। मगर मेनली जो कंपनी का बिजनेस है और एक बिजनेस है वो है होटल बिजनेस। अभी होटल बिजनेस के ऊपर कंपनी के ऊपर एक न्यूज है, वो क्या है, देखिए इंडियन होटल्स जम ऑन अपडेट आउटलुक, सॉरी अब मतलब अपबीट आउटलुक। मतलब कंपनी बता जा रहा है कि जो इंडियन होटल है, इंडियन होटल किसका ब्रांड है, ऑब्वियसली टाटा का। देखिए इंडियन होटल अगर किसी भी पॉजिटिवली ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे, क्या आईटीसी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए आईटीसी में इंडियन होटल में जाम हुआ था, उसी लिए आईटीसी के ऊपर एक प्रेशराइज आया था। ओबेरॉय होटल्स में भी जाम देखने को मिला, तो क्या आईटीसी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी कोशिश करेंगे इस टक्कर लेने का, क्योंकि आईटीसी एक होटल बिजनेस में बहुत पुराना एक कंपनी से, साथ ही साथ एक ट्रस्टेड बिल भी यहाँ पे बना चुके हैं। तो इसलिए एनालिसिस का यहाँ पे बता रहा है कि आप देख सकते हैं इतने सारे एनालिटिक्स है, उन्होंने एवरेज रेटिंग जो दिया गया है आईटीसी के मतलब इंडियन होटल्स के ऊपर, उसके साथ साथ बाइंग का रिकमेंडेशन क्या है आईटीसी के ऊपर, सेम एज आईटीसी, आप खुद ही देख लेना। तो एंड होल्ड होल्ड भी करने के लिए यहाँ पे बातचीत क्या है कि इसके ऊपर ओबेरॉय होटल्स, ओबेरॉय रियलिटी। तो बातचीत को समझिए कि ऐसे नहीं कि कोई कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जम हो गया तो बाकी कंपनी टूट पड़ेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ थोड़ा सा प्रेशराइज उस दिन में नेगेटिविटी के कारण हो सकते हैं, बाकी दिन में फिर से वो पॉजिटिविटी जरूर होंगे। अभी देखिए आईटीसी के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, आईटीसी के ऊपर जो डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो देखकर आप शायद मतलब थोड़ा सा आपको मोटिव चेंज हो सकता है। जैसे आईटीसी में पिछले सालों में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो खराब हुआ था। और इस बार जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में रिजल्ट भी किस तरीके से आने वाला है उसके लिए डेट अनाउंसमेंट किया गया है 1 अगस्त। 1 अगस्त में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, उस दिन ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले, मगर एक साल भर के डेटा दिखा दूं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिखा। वो दिक्कत क्या है, देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, मतलब लास्ट टिल टू मंथ, लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर कोई भी सेल्स का ग्रोथ नहीं हुआ। सेल हुआ मगर सेल्स का ग्रोथ नहीं हुआ। मान के चलिए पिछले बार भी 500, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले बार भी कंपनी 500 प्रोडक्ट को बेचा था, इस बार भी 500 बेचा, तो कोई ग्रोथ हुआ क्या? अगर 500 से अगर 600 बेचा तो यहाँ पे ग्रोथ कॉन्सेंट देखने को मिलता। तो बेसिकली टिल टू मंथ में इस बार सेल्स का ग्रोथ भी कम है तो प्रॉफिट का ग्रोथ भी कम होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से नजरिया देखने को मिला। इसीलिए जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर एक साल में कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, सिर्फ यही वजह से नहीं हुआ क्योंकि जब वजह अच्छा होगा तब ना कंपनी भागेंगे, जब सेल्स बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तब ना कंपनी भागेंगे। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आईटीसी के ऊपर अगर मैं
बात करूँ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का तो आप ध्यान दीजिएगा, आईटीसी के ऊपर बहुत पहले ही मेरा एंट्री था, कुछ काफ़ी हैंडल पैटर्न्स में इस जगह पे एंट्री था और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया और स्ट्रांगली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जब भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मैं आपको पिछले दिनों में वीडियो बनाकर शेयर किया था कि कंपनी इस लेवल को यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है 479 इस लेवल को टच किया है तो एक बार वो बाउंस बैक करेंगे और उसके बाद इस सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था इसका वही अभी सपोर्ट बनेगा, इसको रिटेस्ट करके बाउंस बैक कर सकते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ क्योंकि मैं एक लंबा टारगेट लेके चल रहा हूँ अराउंड 590 रुपीज़ के आसपास और ये जो टारगेट है वो काफ़ी हैंडल पैटर्न्स के बेसिस में मैंने एंट्री लिया था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप सभी जानते हैं रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। एक मजेदार इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दूं कि अगर इसका प्रोमोटर देखा जाए तो प्रोमोटर में बहुत सारे नाम दिखेगा, उनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद इसके ऊपर होल्डिंग्स तो रखते ही है, अच्छा खासा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर रखे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत अलग अलग कैटेगरीज में आपको नाम देखने को मिलेगा। तो बेसिकली रिलायंस ग्रुप की कंपनी है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन का पीछे रहेंगे बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन में देखिए अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग किया तो लोगों का यही डाउट होगा कि चलो एफएस ने तो माल बेचा, डीएस ने भी माल बेचा तो कंपनी का खाग अच्छा है, बिल्कुल नहीं। ये बात आप समझ नहीं रहा है कि कंपनी अच्छा है इसीलिए वो माल बेच रहा है, क्योंकि कंपनी का माल बेचने का और एक रीजन है क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन कहाँ पे हो गया आप देख सकते हो 137 और इंडस्ट्रीज पीछे कितना है 24। तो हाई वैल्यूएशन के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर कोई भी बड़े इन्वेस्टर कभी भी बाय नहीं करता है, उस जगह पे वो हमेशा सेल ऑफ करता है। तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है तो सेल ऑफ होने के बाद नीचे आएगा, वैल्यूएशन भी नीचे आएगा, तब फिर से वो बाय करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे चार्ट को देखेंगे तो एक बिग जर्नी और बिग जंप यहाँ पे देखने को मिला, अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक जर्नी यहाँ पे देखने को मिला और इस तरीके से जर्नी होने के बाद एक बार थोड़ा सा रिटेस्ट किया और एक पैटर्न्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा इतना शानदार तरीके से कब बनेगा और कब बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। अभी फिलहाल के लिए देखिए जियो फाइनेंशियल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज भी है क्योंकि जो बिजनेस कंपनी स्टार्टिंग करने वाले थे वो अभी तक स्टार्टिंग हुआ नहीं, क्योंकि इसका स्टॉक ब्रोकिंग का भी बिजनेस शुरू होगा, फंड मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू होगा, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू होगा। तो अभी तक शुरू हुआ ही नहीं, तो जब तक स्टार्ट नहीं होंगे तब तक इसका रेवेन्यूज का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने के बाद भी इस शेयर में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बाकी जियो फाइनेंस ऑब्वियसली एक अच्छा कंपनी है। सबसे पहली बात रिलायंस ग्रुप की कंपनी है तो एक डर का जो माहौल बनता है कोई भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले, वो माहौल थोड़ा सा तो यहाँ पे कम है क्योंकि इतने बड़े कंपनीज के एक एक सब्सिडरीज कंपनी है तो उसमें तो ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा ही रहेगा। तो बाकी देखा जाएगा बाद में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसीएल टेक। देखिए एसीएल टेक के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया तब मैंने आपको ये बताया था कि मुझे इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिलेगा वो इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे इस कंपनीज के ऊपर जो ट्रेड मैंने लिया वो अगर टेक्निकली बेसिस में मुझे प्रॉफिट मिलता है तो वो मेरे लिए काफी खास रहेगा। तो उसके लिए मैंने जब ट्रेड लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया, आप देख सकते हैं एसीएल टेक ने क्या किया, ध्यान से देखना यहाँ पे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। देखिए ये जो लाइन जा रहा है ना, एक किसका लाइन है 200 डेज मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का। यहाँ पे इस मतलब सिंपल मूविंग एवरेज है 200 दिनों का और उसके बाद कंपनी ने क्या किया इस 200 दिनों का नीचे आया, मतलब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आया और जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने आरएसआई के ऊपर चेक किया, आरएसआई का जो लाइन है वो कहाँ पे आया, नीचे आया और वो भी 30 के नीचे आया। मतलब यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है वो 30 का है, ऊपर वाला जो लाइन है वो 70 का है। 70 लाइन का मतलब है ओवरबॉट जोन और 30 का लेवल मतलब ओवर सेल ऑफ जोन। तो मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी नीचे आए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, उस टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे आया, तब क्या किया मैंने इस जगह पे एंट्री लिया और मैंने आपके साथ वीडियो बना के भी शेयर किया था और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी किया था जब यहाँ से 10% करेक्शन हो गया। अगर मैं एक बार आपको मार्किंग कर दूं, आप देख सकते हैं एंट्री लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 10% नहीं, थोड़ा सा हाँ 10% होगा क्योंकि मुझे पहले से ही पता है 10% होगा। हाँ अभी देखिए तो 10% के आसपास, तो 10% के आसपास करेक्शन हो गया। तो मुझे इस तरीके से जब करेक्शन हुआ था मुझे कमेंट्स भर भर के आया था कि सर आपने जो एंट्री लिया था आपको तो बिग लॉसेस चल रहा है। देखिए 10% लॉसेस कोई बिग लॉसेस नहीं होता। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपको पता है
कि अराउंड 30-40% तक भी लॉस झेलना पड़ता है और ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, जहाँ पे 10% गिरने का मतलब चांसेस हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कोई एग्ज़िट नहीं किया, उसके बाद फाइनली आरएसआई क्या किया, ऊपर जाकर फाइनली 70 को ब्रेकआउट किया। तो जब 70 को ब्रेकआउट करने के बाद जो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुआ, तब मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्ज़िट किया। तो ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट मिला एंट्री लेवल से? तो तो ओवरऑल देखा जाए तो 11 साढ़े 11%। तो जो कंपनी मुझे 10% के आसपास लॉसेस दे रहे थे, वो घूम फिर कर 11.5% प्रॉफिट दिया। वो भी कितने दिनों में दिया? सिर्फ 65 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर। तो चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा, टारगेट आपको मिलेगा, इसके लिए आपको रिसर्च डीपली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी की बात सुनकर आप काम कर लीजिएगा। मेरे बात सुनकर भी काम मत करिए, क्योंकि मैं कोई तो भगवान तो नहीं हूँ, हमेशा मुझे प्रॉफिट होता नहीं है, कभी-कभी लॉसेस भी झेलना पड़ता है। तो आपको अगर एटलीस्ट 10 साल तक पीछे जाकर टेस्टिंग करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। जैसे चलो मैं आपको पीछे जाकर आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसे एंट्री लेवल पहले भी मिला था। देखिए आप, यहाँ पे भी मिला था, सेम टू सेम कैटेगरीज़ के हिसाब से आरएसआई भी नीचे आए थे, यहाँ पे भी नीचे आए और यहाँ पे एंट्री बना और यहाँ पे टारगेट बना। कितने दिनों में मिला? 16% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला और वो भी 110 दिन में। एटलीस्ट आप 4 मंथ बोल सकते हैं। 4 मंथ में 16% का रिटर्न, हम लोग तो 12% रिटर्न, 15% रिटर्न पाने के लिए साल में तरसते हैं। तो देखिए, जो लोग कहेंगे कि सर मुझे तो एक दिन में ही 100% रिटर्न मिल जाते हैं और वो भी इंटरडे ऑप्शन में काम करके, वो अलग बात है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज अलग होते हैं, ऑप्शन का रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो वो अलग तरीके से देखिए, अगर आप एज ए स्विंग ट्रेडर्स है, आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। मैं इसेल टेक के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट भी कंटिन्यूसली अच्छा खासा देखने को मिला। इस बार रिजल्ट थोड़ा सा वीकनेस में है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ, इसके लिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे देखने को मिला। और जब तक इस कंपनी के ऊपर इस पैटर्न्स को कंप्लीट ना हो, तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस तरीके से करेक्शन हुआ बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा था कि कंपनी बेकार है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 37% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बेस्ट तरीके से कमबैक होने का चांसेस है। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है रूसिल डेकोर्स लिमिटेड। तो रूसिल डेकोर्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, 900 करोड़ का कंपनी है और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट है। हर एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने जा रहे हैं। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।